कृष्ण कहते हैं, अहंकार से भरी शक्ति अंततः स्वयं का विनाश कर देती है, लेकिन धैर्य और बुद्धि से किया गया कार्य बिना युद्ध के भी विजय दिला देता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है काल यवन की मृत्यु का रहस्य, श्री कृष्ण की अद्भुत लीला जिसने सबको चौंका दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भयानक योद्धा जिसे कोई भी देवता या मनुष्य युद्ध में नहीं हरा सकता। उसका नाम था काल यवन। उसकी सेना लाखों की थी। उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। लेकिन जब वो युद्ध के लिए आया तो कृष्ण ने उससे युद्ध ही नहीं किया। फिर भी काल यवन का अंत हो गया। कैसे? आज हम जानेंगे काल यवन की मृत्यु का वो रहस्य जो श्री कृष्ण की अद्भुत बुद्धि और दिव्य योजना को प्रकट करता है। काल यवन का जन्म और वरदान। यह कहानी शुरू होती है एक महान तपस्वी से, गर्गाचार्य। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र महान योद्धा होगा। लेकिन परिस्थितियों के कारण वो पुत्र यवनों के राज्य में पला बढ़ा। वही बालक आगे चलकर बना काल यवन। काल यवन बचपन से ही असाधारण शक्ति वाला था। उसने कठोर युद्ध प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे पूरी यवन सेना का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। कहते हैं कि उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था कि कोई भी योद्धा युद्ध में उसे पराजित नहीं कर सकता। यही कारण था कि उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मथुरा पर संकट। उसी समय भारत भूमि पर अत्याचार फैला रहा था जरासंध। वो बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था क्योंकि वो श्री कृष्ण और यादवों से घृणा करता था। लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ता। तब जरासंध ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, यदि काल यवन जैसे शक्तिशाली योद्धा को साथ मिला लिया जाए तो मथुरा को नष्ट करना आसान हो जाएगा। इसलिए उसने काल यवन को युद्ध के लिए उकसाया। काल यवन को भी अपने बल पर बहुत घमंड था। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और फिर एक दिन विशाल सेना लेकर वो मथुरा की ओर बढ़ पड़ा। कृष्ण की अद्भुत योजना। जब काल यवन की सेना मथुरा के पास पहुंची तो पूरी नगरी में भय फैल गया। लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने युद्ध करने के बजाय एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने यादवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया और समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाई, द्वारिका। ये श्री कृष्ण की दूरदर्शिता थी। लेकिन काल यवन अब भी युद्ध चाहता था। एक दिन वो सीधे श्री कृष्ण के सामने आ गया। कृष्ण का रहस्यमय भागना। जैसे ही काल यवन ने श्री कृष्ण को देखा, वो क्रोध से चिल्लाया, हे कृष्ण, तुम इतने प्रसिद्ध योद्धा हो, फिर मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते? लेकिन तभी सबको चौंकाते हुए श्री कृष्ण युद्ध भूमि से चल पड़े। काल यवन को लगा कि कृष्ण उससे डर गए हैं। वो हंसते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। रहस्यमयी गुफा। श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते एक विशाल पहाड़ी गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन भी तुरंत उनके पीछे अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। वहां एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था। काल यवन ने सोचा, यही कृष्ण है जो थककर सो गए हैं। क्रोध में आकर उसने उस सोए हुए व्यक्ति को लात मार दी। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मुचकुंद का श्राप। वो सोया हुआ व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो थे महान राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद ने देवताओं की सहायता के लिए असुरों से लंबा युद्ध किया था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया था। वरदान ये था कि यदि कोई भी व्यक्ति उनकी नींद तोड़ देगा तो उनकी दृष्टि से वो तुरंत भस्म हो जाएगा। जैसे ही काल यवन ने उन्हें लात मारी, मुचकुंद की आंख खुली और जैसे ही उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी, एक तेज अग्नि की ज्वाला उठी। क्षण भर में भयानक योद्धा काल यवन भस्म हो गया। कृष्ण का दर्शन। जब काल यवन नष्ट हो गया, तभी श्री कृष्ण गुफा में प्रकट हुए। राजा मुचकुंद ने भगवान का दिव्य रूप देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा हृदय शांति से भर गया है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसकी खोज में योगी और ऋषि तपस्या करते हैं। मुचकुंद समझ गए कि ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। उन्होंने भगवान से मोक्ष का आशीर्वाद मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे आगे चलकर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करेंगे। समापन। इस लीला से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर की बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। काल यवन के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वो अहंकार और क्रोध से भरा था। वहीं श्री कृष्ण ने बिना युद्ध के केवल अपनी बुद्धि और योजना से उसे पराजित कर दिया। यही कारण है कि भगवान को कहा जाता है रण छोड़ नहीं बल्कि सर्वोच्च रणनीतिकार।
तो भक्तों, ये थी काल यवन की मृत्यु की रहस्यमयी कहानी, जहां श्री कृष्ण ने बिना युद्ध के एक भयानक योद्धा का अंत कर दिया। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भगवान की अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं। राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।